देगा। ये है हमारा जो स्विच हम यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस जो हैं वो VLAN 1 में होते हैं, है ना। और जब हम चेंज करते हैं तो नंबर बदल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर अभी आप देखो, जैसे पहले हम एक नया स्विच ले लेते हैं। जैसे हम एक स्विच लिया है ना, ये भी वैसा ही स्विच है हमारा 24 पोर्ट्स का, इसमें हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। इसको आप अगर कमांड चलाओ शो VLAN ब्रीफ, राइट, तो इसको आप देखो, इस पर कुछ VLANs जो हैं वो पहले से होती हैं, है ना। ये VLAN के नंबर्स हैं, VLAN 1 और उसके बाद VLAN 1000, 2, 3, 4, 5, ये पहले से होती हैं। और स्विच के जो इंटरफेसेस हैं FS01 से लेके FS024 तक, ये सारे के सारे इंटरफेसेस जो हैं ये असाइंड है VLAN 1। मतलब जब तक हमने VLAN स्विच पे नहीं बनाए तो उसके सारे इंटरफेसेस क्या हैं, VLAN 1 में। इस वजह से क्या होता है कि जब ये PC यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है तो ये किनको मिलना चाहिए, उन सारे PCs को जो सेम VLAN में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस क्या होते हैं, VLAN 1 में ही होते हैं, तो अपने सारे इंटरफेसेस ये फॉरवर्ड कर देता है क्योंकि सब VLAN 1 में ही थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये दो PCs VLAN 2 में है, ये दो PCs VLAN 3 में है, और स्विच का ये इंटरफेस FS05 जिसको हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये VLAN 1 में रहेगा, राइट। तो स्विच को जो ब्रॉडकास्ट मैसेज मिला था वो मिला था इस PC से FS01 पे जो कि VLAN 2 में था, तो इसने फॉरवर्ड कर दिया इस इंटरफेस से, इसको मिल गया। ये जो इंटरफेस थे FS03 और FS04, ये VLAN 3 में थे, इसने इनको नहीं भेजा। ये जो इंटरफेस था यहाँ पे ये VLAN 1 में, तो क्या इससे भेजेगा, नहीं भेजेगा। क्यों भेजेगा, इससे VLAN 2 का ब्रॉडकास्ट है तो VLAN 2 में ही जाएगा ना, VLAN 1 के इंटरफेस से क्यों जाएगा, ये नहीं जाएगा। मतलब इस PC ने जो ब्रॉडकास्ट यहाँ से जनरेट किया था वो ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर VLAN 2 तक नहीं पहुँचा, राइट, ये नहीं पहुँचा यहाँ पे, ये पहली प्रॉब्लम। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये PC ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है VLAN 3 का, तो इसका मैसेज इसको मिल जाता, लेकिन इन दोनों को नहीं मिलता क्योंकि VLAN 2 में थे, ये तो ठीक था। और प्लस ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज था ये भी FS05 से फॉरवर्ड नहीं होता क्योंकि FS05 जो था ये VLAN 1 में था। मतलब ये जो दो PCs थे ये तो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में थे, लेकिन ये जो दो PCs हमने सेम VLAN में रखे थे इन तक ये नहीं पहुंचा, है ना, क्योंकि ये जो इंटरफेस था ये VLAN 1 में था, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं भाई कि अगर VLAN 2 का ब्रॉडकास्ट है यहाँ से, राइट, तो ये इस PC के साथ साथ इधर इन दोनों PCs को भी मिले। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये स्विच यहाँ से VLAN 2 का ब्रॉडकास्ट मैसेज इस स्विच को फॉरवर्ड करे। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि अगर ब्रॉडकास्ट VLAN 3 से जनरेट हो रहा है तो ये इन दो PCs को भी मिले। मतलब हम चाहते हैं कि VLAN 3 का जो ट्रैफिक है वो भी इस इंटरफेस से ये स्विच इस स्विच को फॉरवर्ड करे, है ना। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो इंटरफेस FS05 है इससे VLAN 2 का ट्रैफिक भी इधर है, VLAN 3 का भी ट्रैफिक इधर है, राइट। लेकिन ऐसा स्विच क्यों करेगा, क्योंकि ये इंटरफेस किस में है, VLAN 1 में। और अगर ये इंटरफेस VLAN 1 में है तो स्विच इससे सिर्फ और सिर्फ VLAN 1 का ही ट्रैफिक सेंड करेगा, है ना। अगर हम चाहते हैं कि स्विच इससे मल्टीपल VLANs, अभी तो यहाँ पे हमने दो ही VLANs लिए हैं, यहाँ पे और भी VLANs हो सकती हैं, तो स्विच टू स्विच जो कनेक्शन है हम इस पर चाहते हैं कि जो, क्योंकि हो सकता है ना कि जो एक स्विच पे VLAN है वो दूसरे पे भी हो, तो मैसेज दूसरे स्विच तक जाना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि स्विच टू स्विच जो कनेक्शन है इस लिंक पे मल्टीपल VLANs का ट्रैफिक जो है वो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस को किसी VLAN में नहीं रखेंगे, है ना, बल्कि ये जो लिंक है ना, ये एज ए स्पेशल लिंक यहाँ पे काम करेगा, और वो स्पेशल लिंक कहलाता है ट्रंक, राइट। तो स्विच का ये जो लिंक है ना, दो स्विचेस के बीच का ये जो लिंक है, ये लिंक एज ए ट्रंक काम करना चाहिए। मतलब ट्रंक एक स्पेशल टाइप का लिंक है जो स्विचेस के बीच में होता है, और अगर दो स्विचेस का बीच में जो लिंक है
अगर वो एज ए ट्रंक काम कर रहा है तभी वो मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक कैरी कर सकता है। ट्रंक का रियल मीनिंग में जो लिंक ही होता है। हाँ राइट। तो ये जो ट्रंक है, अगर ये लिंक एज ए ट्रंक काम कर रहा है, दिस लिंक अगर ये एज ए ट्रंक काम कर रहा है तो ये मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक कैरी कर पाएगा। और जो ट्रंक इंटरफेस होता है वो किसी वीलैन में नहीं होता। राइट। तो ठीक है, हम इसको ट्रंक तो बना देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के जो इंटरफेसेस हैं वो काम करते हैं एक्सेस मोड में। एक्सेस मोड में मतलब स्विच का इंटरफेस अगर ट्रंक मोड में काम कर रहा है और स्विच का इंटरफेस अगर एक्सेस मोड में काम कर रहा है, तो इन दोनों मोड्स में डिफरेंस क्या है? जब स्विच का इंटरफेस एक्सेस मोड में काम करता है तो क्या होता है? उनसे पीसीज कनेक्ट होते हैं। एक्सेस मोड में काम करने का मतलब है कि वो पीसीज के लिए है। इस पीसी ने यहाँ से जब फ्रेम सेंड किया, स्विच ने इस इंटरफेस पर रिसीव किया, और जब इधर इसने दूसरे इंटरफेस से फॉरवर्ड किया तो इसने फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं किए। फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं किए। फ्रेम इसको जैसा मिला था इसने वैसा का वैसा ही भेज दिया, है ना। स्विच जब कोई फ्रेम रिसीव करता है और उसको किसी एक्सेस पोर्ट से फॉरवर्ड करता है तो उसको एज इट इज़ आगे सेंड कर देगा। लेकिन स्विच जब किसी ट्रंक इंटरफेस से फ्रेम को फॉरवर्ड करता है तो उस फ्रेम में वो कुछ चेंजेस करता है, और वो चेंजेस ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? पहले हम ज़रूरत समझते हैं कि फ्रेम जो है जब ट्रंक इंटरफेस से भेजा जाए, है ना, तो उसमें चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी देखो कि ये जो पीसी, हमने कहा कि ये जो पीसी था ये VLAN 2 में था। इसने यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा। ये जो स्विच था इस पर ब्रॉडकास्ट मैसेज मिला FS01 को। इस स्विच को ये पता है कि इसका FS01 इंटरफेस जो है ये VLAN 2 में। राइट। क्यों पता है? क्योंकि इस स्विच पे हमने कॉन्फ़िगर किया। इस स्विच को ये भी पता है कि इसका इंटरफेस FS02 जो है ये भी VLAN 2 में। तो इसने FS02 से ये फ्रेम एज इट इज़ जैसा मिला था वैसे ही भेज दिया। राइट। अब हमने कहा कि ये जो इंटरफेस था इसको हमने ट्रंक बना लिया। अब अगर हम ट्रंक बना लिया इसको हमने, और स्विच इस इंटरफेस से इस फ्रेम को जो PC0 से मिला था इसको एज इट इज़ भेज दे बिना किसी चेंजेस के, तो ये जो हमारा सेकंड स्विच है, ये सेकंड स्विच को फ्रेम कहाँ मिलेगा? FS05 पे। और ये FS05 इंटरफेस ये भी एज ए ट्रंक काम कर रहा है क्योंकि ये भी स्विच से ही कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये इंटरफेस क्या है? ये भी किसी VLAN में नहीं है। राइट। तो जब इस स्विच ने यहाँ पे फ्रेम रिसीव किया तो इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो फ्रेम मुझे मिल रहा है ये VLAN 2 का है कि VLAN 3 का है, क्योंकि जो फ्रेम है, फ्रेम में VLAN की इन्फॉर्मेशन तो कहीं होती नहीं ना। उसमें तो डेस्टिनेशन मैक है, सोर्स मैक है, टाइप का फील्ड है, डेटा है और FCS या चेकसम है। उसमें VLAN की तो कहीं इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इस PC ने जो फ्रेम फॉरवर्ड किया, सॉरी स्विच ने जो फ्रेम फॉरवर्ड किया, ये सेकंड स्विच को मिल तो गया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये जो फ्रेम है किस VLAN से आया है। ये VLAN 2 से आया है, 3 से आया है, किस से आया है। और जब इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये फ्रेम किस VLAN से आया है तो ये इसको करेक्टली फॉरवर्ड कैसे करेगा आगे। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब अगर हम ट्रंक इंटरफेस पे फ्रेम मॉडिफाई ना करें, है ना, तो जो सेकंड स्विच है उसको ये नहीं पता चलेगा कि जो फ्रेम वो रिसीव कर रहा है वो किस VLAN से आया है। इसलिए जो ट्रंक इंटरफेसेस होते हैं जिनसे मल्टीपल VLANs का ट्रैफिक मूव कर सकता है उस पर ट्रंकिंग होती है, जिसको हम कहते हैं VLAN टैगिंग होती है। मतलब स्विच क्या करता है, स्विच किसी ट्रंक इंटरफेस से फ्रेम को भेजने से पहले उस पर VLAN का टैग लगा के भेजता है। ये जो मैं फ्रेम भेज रहा हूँ ये किस VLAN का है। राइट। जैसे यहाँ से अब जो फ्रेम आया था, है ना, ये किस VLAN का था? VLAN 2 का। तो जब ये स्विच इस फ्रेम को इधर फॉरवर्ड करेगा अपने FS05 इंटरफेस से, तो इस पर टैग लगा देगा कि ये जो फ्रेम है ये VLAN 2 का है। जब इस स्विच को ये फ्रेम मिलेगा ये टैग पड़ेगा, टैग पड़ के देगा ये VLAN 2 से आया है। अब ये क्या करेगा, टैग को हटा के जो ओरिजिनल फ्रेम था ये VLAN 2 में जो PCs हैं उनको भेज देगा। तो ये VLAN टैगिंग जो है ये ज़रूरी है यहाँ पे। राइट। मतलब जो ट्रंक इंटरफेस है उन पे VLAN टैगिंग होगी। राइट। VLAN टैगिंग के लिए हम दो प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, एक है ISL और दूसरा है .1Q। राइट। पहला जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ISL। ISL स्टैंड फॉर इंटर स्विच लिंक, और ISL जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। ISL इज़ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। मतलब ये सिर्फ आपको सिस्को स्विचेस पे ही मिलेगा।
मतलब अगर आपके दोनों स्विचेस सिस्को के हैं तो आप ISL यूज़ कर सकते हो, है ना। जबकि .1Q जो है, .1Q IEEE का है ना। 802.1Q है, लेकिन इसको हम .1Q पढ़ते हैं, राइट, यहाँ बोलते हैं। और कॉन्फ़िगर भी जब हम करते हैं तो .1Q ही लिखते हैं इसको हम। IEEE का होने की वजह से ये जो है ये ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब एक सिस्को स्विच है, एक नॉन सिस्को स्विच है, तो उनके बीच में अगर हम ट्रंक इंटरफेस बना रहे हैं, ट्रंक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम .1Q यूज़ करेंगे। हालांकि अब क्या है कि सिस्को के जितने भी नए स्विचेस आ रहे हैं उन पे आपको ISL नहीं मिलेगा, मतलब सिस्को के स्विचेस पे भी अब सिर्फ .1Q ही आ रहा है, ISL नहीं आ रहा है। ISL आपको सिस्को के जो पुराने स्विचेस हैं उन पे मिल जाएगा, है ना। नए स्विचेस पे आपको .1Q ही मिलेगा। तो ISL आप यूज़ करो या आप .1Q यूज़ करो, ये दोनों क्या करते हैं, VLAN टैगिंग का काम करते हैं। मतलब फ्रेम जब स्विच ट्रंक इंटरफेस से भेजेगा तो अगर आप वहाँ पे ISL यूज़ कर रहे हो तो ISL VLAN का टैग लगाएगा, अगर आप वहाँ पे .1Q यूज़ कर रहे हो तो .1Q जो है वो VLAN का टैग लगाएगा। लेकिन ये दोनों प्रोटोकॉल ये जो टैग लगाते हैं ये अलग अलग तरीके से लगाते हैं। सिस्को का जो ISL प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, ये जो ओरिजिनल फ्रेम था उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, है ना। ये हमारा ओरिजिनल फ्रेम है जो PC ने भेजा। सिस्को का ISL प्रोटोकॉल इसके आगे एक ISL हेडर लगा देता है और पीछे एक नया ट्रेलर लगा देता है, हेडर एंड ट्रेलर। मतलब जो फ्रेम था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। जब सोर्स स्विच ने भेजा तो उसने एक नया ISL हेडर लगाया और एक ट्रेलर लगाया। ये जो हेडर है इसमें कई सारे फील्ड्स हैं, है ना, डिफरेंट फील्ड। इसी में एक फील्ड है हमारे पास ये VLAN, और ये जो VLAN फील्ड है इसी में स्विच VLAN का नंबर डाल के सेंड करेगा, है ना। जैसे VLAN 2 है तो उसने यहाँ पे लिख दिया 2, 3 है तो 3, राइट। दूसरा, अगर आप .1Q यूज़ करते हो तो ये हेडर और ट्रेलर नहीं लगाता है, बल्कि ये क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल फ्रेम था, ओरिजिनल फ्रेम का फॉर्मेट ये होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, उसका लेंथ या टाइप का फील्ड, देन लेयर 3 डेटा या पैकेट, और आखिरी में FCS या चेकसम का फील्ड। तो ये यहाँ पे क्या करता है कि ये जो सोर्स एड्रेस है का फील्ड है और ये जो लेंथ और टाइप का फील्ड है, इनके बीच में ये एक नया फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देता है टैग का, है ना। ये जो फील्ड है ये 4 बाइट का होता है, 32 बिट्स का टोटल, है ना। और इसी में एक फील्ड है ये VLAN ID, है ना। मतलब ये टोटल इन्फॉर्मेशन ये है 4 बाइट की, जिसमें टाइप है, प्रायोरिटी है, फ्लैग है और VLAN ID। तो VLAN का जो नंबर है वो इस फील्ड में होगा जो कि 12 बिट्स की है। 12 बिट्स का होने का मतलब है कि जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ है 2⁻12 इज़ 4096। मतलब जो VLAN की वैल्यूज़ हो सकती हैं वो है 0 से लेके 4095 के बीच में, जिसमें VLAN 0 और VLAN 4095 ये जो नंबर्स हैं ये रिजर्व्ड है ना। तो जो हम VLAN ID यूज़ कर सकते हैं स्विचेस पे वो 1 से लेके 4094 के बीच में, है ना। अगर आप स्विच पे VLAN क्रिएट करो तो उस VLAN का नंबर 1 से लेके 4094 के बीच में हो सकता है, यही रेंज है, चाहे आप .1Q यूज़ करो और चाहे आप ISL यूज़ करो, राइट। तो इन दोनों में ये एक तो ये डिफरेंस है कि भाई ISL जो है वो हेडर और ट्रेलर लगा रहा है, जबकि .1Q जो है वो एक फील्ड इंसर्ट कर दे रहा है बीच में। ISL अगर आप देखो तो ये 26 बाइट्स का हेडर लगा रहा है और 4 बाइट्स की CRC, मतलब एक फ्रेम के लिए ये क्या कर रहा है, 30 बाइट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है एडिशनल। जबकि .1Q में क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा है यहाँ पे नया, ये सिर्फ 4 बाइट्स की है। अब कंपेयर करो तो इसमें ओवरहेड जो है वो बहुत कम है, वहाँ वो 30 बाइट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है और ये वही काम 4 बाइट्स की इंफॉर्मेशन से जो है वो कर दे रहा है, राइट। ओके, ISL और .1Q को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं। ISL जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जबकि .1Q ये ओपन स्टैंडर्ड है, IEEE ने डिफाइन किया है। इंसर्ट्स अनदर 4 बाइट हेडर इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली इनकैप्सुलेटिंग द ओरिजिनल फ्रेम। 4 बाइट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कौन कर रहा है, .1Q, है ना, सिस्को नहीं कर रहा। सिस्को क्या कर रहा है, एक नया हेडर और ट्रेलर लगा रहा है। सपोर्ट्स नॉर्मल रेंज एंड एक्सटेंडेड रेंज VLAN। जो हमारी VLANs की रेंज है उसको हम 2 रेंज में डिफाइन करते हैं,
हमने कहा 1 से लेके 4094 तक हो सकती है। तो जो हमारी VLANs है 1 to 1005 इनको हम कहते हैं नॉर्मल रेंज VLANs, और जो VLANs है 1006 से 4094 इनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रेंज VLANs। तो ये आप दोनों पे क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे ISL यूज़ करो चाहे .1Q, आप दोनों नॉर्मल रेंज और एक्सटेंडेड रेंज VLANs दोनों पे बना सकते हो। अलाउज मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज, स्पैनिंग ट्री अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन लूप रिमूवल के लिए हम यूज़ करते हैं स्पैनिंग ट्री। तो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहे ISL यूज़ करो चाहे .1Q यूज़ करो, ये दोनों ही मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। यूजेस नेटिव VLAN, नेटिव VLAN का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ .1Q में है। .1Q सपोर्ट करता है नेटिव VLAN को। नेटिव VLAN जो इसको .1Q सपोर्ट करता है, ISL में नेटिव VLAN का सपोर्ट नहीं है। नेटिव VLAN क्या चीज़ है? जो VLANs हैं, अगर हम वापस इस पे आए अपने इसको फिगर पे, ये जो VLANs हम क्रिएट कर रहे हैं ये सारे स्विचेस पे हम नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। VLANs हम लेयर 2 स्विचेस पे बनाते हैं, स्विचेस पे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्विचेस पे जो मैनेजेबल हैं, कॉन्फ़िगरेबल है ना। जैसे अगर आप एक से ऐसा स्विच आप परचेज करो जो कॉन्फ़िगरेबल नहीं है, जिसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, मैनेजेबल नहीं है, या मैनेज्ड स्विच नहीं है, राइट। तो उस पर क्या, उसका बेसिक पर्पज़ है कि आप उनसे PCs कनेक्ट करो और वो PCs आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे। उन स्विचेस पे कोई VLANs वगैरह कुछ नहीं होती। तो सपोज़ करो कि इस स्विच से हमने कोई ऐसा स्विच कनेक्ट किया जो VLAN सपोर्ट नहीं करता, है ना। जैसे हमने ये स्विच ले लिया मान लिया, और मान लें कि हमारा ये जो स्विच है ये VLAN सपोर्ट नहीं करता, राइट। अब इस स्विच से हम कुछ PCs अगर कनेक्ट करें, तो मान लेते हैं कि इस स्विच से हमने एक PC कनेक्ट किया, राइट। और इस स्विच को हम चाहते थे कि ये जो PC है बाकी स्विचेस से भी कम्युनिकेट करे, या तो इस स्विच को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये जो स्विच है यहाँ पे ये VLANs तो समझता नहीं, राइट। अब अगर हम बोले कि ये जो स्विच है इन दोनों के स्विचेस के बीच का ये जो लिंक है एज ट्रंक काम करना चाहिए, और अगर ट्रंक बनेगी तो ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरफ होगा ना। इस स्विच का FA06 इंटरफेस और इस स्विच का ये जो इंटरफेस है ये दोनों ट्रंक मोड में काम करने चाहिए। ये यहाँ से VLAN का टैग लगा के भेजे और ये VLAN का टैग हटा ले, लेकिन ये टैग तभी हटाएगा या लगाएगा जब ये VLAN समझता हो। तो ये VLAN समझता ही नहीं, तो अगर हम इस स्विच को यहाँ पे लगा दें तो ये कम्युनिकेशन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, ये अनमैनेजेबल है ना। तो अगर हमें इस तरीके के स्विचेस को सपोर्ट करना है जो VLANs नहीं समझते, तो हम क्या कर सकते हैं, इन स्विचेस से जो PCs कनेक्टेड हैं इनको मान लेते हैं कि नेटिव VLAN में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो VLAN 1 होती है ये नेटिव VLAN होती है। नेटिव VLAN का मतलब क्या है? स्विच जो है जब वो ट्रंक इंटरफेस से डेटा भेजता है, फ्रेम फॉरवर्ड करता है, तो उस पर VLAN का टैग लगा के भेजता हूँ, राइट। लेकिन अगर VLAN नेटिव VLAN है, अगर आपने किसी VLAN के लिए कहा कि ये VLAN जो है नेटिव है, तो स्विच जब नेटिव VLAN का फ्रेम भेजता है तो उस पर VLAN की टैगिंग नहीं करता, है ना। और हम कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN 1 है वो नेटिव VLAN होती है। मतलब हम मान लें कि अगर ये जो PC था, थोड़ा सा डिफरेंस मानते हैं, ये जो PC यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये VLAN 1 में है, तो जब ये PC यहाँ से फॉरवर्ड करेगा फ्रेम, स्विच को मिलेगा FA02 पे, स्विच को पता है कि FA02 है, ये VLAN 1 में मान लेते हैं, राइट। तो अब जब ये फॉरवर्ड करेगा स्विचेस से, दोनों स्विचेस पे, तो इसको पता है कि ये जो फ्रेम है ये VLAN 1 में है और VLAN 1 जो है वो नेटिव VLAN है। तो जब ये दोनों स्विचेस को आगे फॉरवर्ड करेगा तो VLAN का टैग लगा के नहीं भेजेगा। तो इस जो ये स्विच है इसको फ्रेम कैसा मिला, ओरिजिनल फ्रेम जो PC ने भेजा था, कोई VLAN टैग वैग इस पर नहीं लगा। तो ये स्विच इसको प्रोसेस कर लेगा क्योंकि ये ऐसे ही फ्रेम्स को समझता है ना। ये कौन से फ्रेम समझता है? ओरिजिनल नॉर्मल फ्रेम्स। ये ऐसे फ्रेम्स नहीं समझता जिन पे VLAN का टैग लगाओ। तो ये प्रोसेस कर लेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये जो स्विच है इसको जब एक ऐसा फ्रेम मिला जिस पे VLAN का टैग नहीं लगा है, तो ये क्या समझेगा, ये समझ जाएगा कि अगर इस पे टैग नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम मैं रिसीव कर रहा हूँ ये नेटिव VLAN का है। तो ये उन्हीं PCs को फॉरवर्ड करेगा जो नेटिव VLAN में, मतलब VLAN 1 में। अरे
तो नेटिव वीलैन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे स्विचेस को सपोर्ट कर सकते हैं जो वीलैन नहीं समझता है, जिन पर हम वीलैन कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं। तो इनसे जो पीसीस कनेक्टेड है, ये उन पीसी से कम्युनिकेशन कर पाएंगे जो नेटिव वीलैन में है, राइट। तो नेटिव वीलैन का जो कॉन्सेप्ट है .1 क्यू में है।